Hello class, today we discuss lecture 5th of haloalkanes and haloarenes. Today we discuss here chemical properties of haloalkanes. हम लोग डिस्कशन नहीं बताते हैं हम लोग haloalkanes के chemical properties के बारे में. इससे पहले हम लोग डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. यहाँ हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को. हैलोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग डिस्कस की जाएंगी और हैलोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग से डिस्कस की जाएंगी. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स, इसको जनरली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा है बेटा देखते हैं एक बार. फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन माने क्या होता है अभी? व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बताओ. किसी भी एलिमेंट को जब कंपाउंड में रिएक्शन करवाते हैं किसी एलिमेंट की, तो किसी को हटाना दूसरे क्या करना वहां पे ऐड करना इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. सेकंड हम डिस्कस करते हैं बेटा यहां पे रिएक्शन विद मेटल्स. जब हैलोअल्केन्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल्स के साथ, तो किस टाइप की रिएक्शन, किस टाइप की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस की जाएंगी, वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. और हमारा थर्ड है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेट करना, किसी कंपाउंड को हाइड्रोजन कंप्लीटली रिमूव कर देंगे हम लोग, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन. तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. देखते हो ना यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट displays the hydrogen atom from carbon is known as nucleophilic substitution reaction. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हैं कैसे होगा बेटा. यहाँ पे मान लो कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? यहाँ पे 4 बॉन्ड है. कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. We react with halogen. किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा यहाँ पे? तो हैलोजन क्या करेगा बेटा? हैलोजन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है नहीं होता? और हाइड्रोजन चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. तो क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? किसको डिस्प्लेस कर देगा? हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा. और क्या आ जाएगा यहाँ पे? C ट्रिपल बॉन्ड. और क्या आ जाएगा यहाँ पे? X. इट फॉर्म्स हैलोअल्केन्स. ये फॉर्म क्या था लोगों ने? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? आपका केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाएगा. ठीक है. कैसे करते हैं देखते हैं एक बार वन बाय वन करके. फर्स्ट है हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप. हाइड्रोक्साइल ग्रुप. अब हैलोजेंस का जो हम लोग हाइड्रोक्साइड ग्रुप का क्या होता है यहाँ पे? OH को रिमूव कैसे करेंगे यहाँ पे? ठीक है. हाउ वी प्रिपेयर अल्कोहल. ठीक है बेटा. तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक बार आपके पास क्या है यहाँ पे CH3
Cl, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लोरो मीथेन। ठीक है, जब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या हो जाएगा ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर देगा, यहाँ पे क्या निकाल देगा, KCl, क्या हो जाएगा यहाँ पे OH, अटैक कर देगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3OH, इट फॉर्म्स मिथेनॉल, और क्या फॉर्म कर देता है बेटा, ये मिथेनॉल फॉर्म कर देता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। इसी तरह से और देख लेंगे बेटा आप लोग, यहाँ पे CH3 CH2I react with सिल्वर हाइड्रोक्साइड, क्या निकल जाएगा, हाँ जी, सिल्वर आयोडाइड, और इट फॉर्म्स CH3 CH2OH, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथेनॉल। ठीक है बेटा, क्लियर मेरी बात यहाँ तक। ये हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप के लिए रिएक्शंस के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ halogen by alkoxy group। एल्कोक्सी का मतलब होगा बेटा, यहाँ पे हम लोग ऑक्सी को बाहर निकालेंगे हम, यानी फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। क्या फॉर्म करेंगे बेटा हम यहाँ पे, हम फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। देखते हैं बेटा यहाँ पे एक बार, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड अपने पास, अपन फिर से रिएक्शन करा देंगे यहाँ पे इसके साथ, NaOCH3, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सोडियम मिथेनोएट। ठीक है, अपना क्या निकल जाएगा यहाँ पे करते ही, बताओ, NaCl, क्या बन गया यहाँ पे, CH3O, क्या बन जाएगा ये, ईथर। क्या नेम होगी इसकी बताओ, मिथऑक्सी मिथेन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ये डिस्कशन आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इस सेशन को क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। This reaction is known as Williamson या आपको रिएक्शन दोबारा डिस्कस करोगे कहाँ पे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर के अंदर। तो ईथर की प्रिपरेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब अभी तक का एक बार नोट डाउन करेंगे यहाँ तक, फिर मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब आइसोसाइनाइड कौन सा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे CH3 N डबल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, जब हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बेटा हम लोग रिएक्शन, नेसेंट हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब देखो सिंपल सा तरीका है भाई, कुछ भी नहीं इस रिएक्शन के अंदर। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं रिएक्शन को हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या ऐड करना अपने को, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करने का है। क्या करने का है, हाइड्रोजन। क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे यहाँ पे अपन, 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कितने करेंगे भाई, 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखते हैं एक बार, वी गेट 4 हाइड्रोजन कहाँ डालेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, डाल देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3NH और CH3।
तो 3 हाइड्रोजन तो कार्बन के पास और 1 हाइड्रोजन गया नाइट्रोजन के पास। इट गेट्स डाई मिथाइल अमाइन। बट अब बोले सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो। क्यों गलत पढ़ा रहे हैं? क्यों गलत पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, या हुआ यूज? कहीं यूज नहीं हुआ ना, तो रिएक्शन तो होगी नहीं फिर यहाँ पे, इट इज नॉट पॉसिबल। अब हमें क्या करना है? हमें करना है सबसे पहले हैलोजन की रिएक्शन। क्या करना है हमें? हैलोजन की रिएक्शन। रिएक्शन देखते बेटा यहाँ पे आपके पास क्या होता है? यहाँ पे हेलो अल्केन्स होता है। हेलो अल्केन्स लेंगे यहाँ पे CH3Cl। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? और आप ले लेते हैं यहाँ पे सिल्वर साइनाइड AgCN। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिल्वर साइनाइड। क्या निकल जाएगा यहाँ से? AgCl। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3N ट्रिपल बॉन्ड और सीसो क्या बोलेंगे? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे। इस रिएक्शन को आगे कंसीडर करते हैं और हमें क्या मिलता है? डाइमिथाइल अमाइन। इट इज अ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? ये डिस्कशन किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। अब नाइट्राइट ग्रुप कौन सा पढ़ा था तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? NO2 वाला है ना, ONO वाला पढ़ा था। दो थे बेटे, नाइट्रो और नाइट्राइट दो पढ़े थे। तो ONO वाला क्या था? नाइट्राइट था। करते हैं रिएक्शन। फिर क्या करने का आपने मुझे बताओ? वही रिएक्शन फिर से CH3 CH2Cl रिएक्शन विद KON डबल बॉन्ड O। क्या निकल जाएगा यहाँ से? KCl बाहर और क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 NO2। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बताओ। इथाइल नाइट्राइट बोल देंगे, नहीं बोल देंगे? ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। हम सर नाइट्रो और नाइट्राइट में क्या फर्क है? नाइट्राइट में क्या कराया था आपने? ONO के साथ कराया नहीं कराया था? और नाइट्रो में क्या कराओगे आप लोग? यहाँ पे फिर से ले लो CH3 CH2 और Cl ले लो। कोई बात नहीं। क्या निकल जाएगा यहाँ रिएक्शन? AgNO2। और क्या ले लिया तुमने यहाँ पे? सिल्वर नाइट्राइट लिया था यहाँ पे, है ना बेटा? यहाँ क्या ले लोगे आप लोग? बताओ। सिल्वर कुछ कंपाउंड बनेगा? सिल्वर नाइट्राइट ही बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। कराओ रिएक्शन। क्या निकलेगा यहाँ से? AgCl। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 NO2। क्या बोलेंगे इसको मतलब? नाइट्रो इथेन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? उसके बाद फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सॉरी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नहीं है हम लोग। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम लोग लेते हैं सिल्वर सोल्ट। क्या ले लेते हैं हम लोग?
सिल्वर सोल्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिल्वर, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH, सिल्वर इथेनोएट, ठीक है। फिर आप इसी तरह किसके साथ? Br CH2 CH3 के साथ, क्या निकल जाएगा यहाँ से? AgBr, ठीक है। और क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH2 CH3 और R C डबल O R डैश किसका कंपाउंड होता है बेटा? इट इज एस्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इथाइल इथेन OH, ये बन जाएगा। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। यहाँ से नोट डाउन करेंगे एक बार, फिर आगे चलता हूँ। नाउ वी डिस्कस सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजेंस बाय अमीनो ग्रुप, यानी कि अमाइन ग्रुप्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस डिस्कस करेंगे हम लोग। हमारा कौन सा सेवन था ये? Substitution of halogen by amino group, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। यहां हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस की प्रिपरेशन। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 Br रिएक्ट विद H NH2, इसको बोलते हैं अमोनिया। NH3 है ना ये। हम लोग क्या करेंगे? इथेनॉल के साथ प्रेस करेंगे C2H5OH के साथ इन द प्रेजेंस, कैटलिस्ट है ये। क्या निकल जाएगा यहाँ से? HBr, क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 NH2, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इथेन अमाइन, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फिर से? CH3 CH2 Br की करेंगे दोबारा के साथ प्राइमरी अमाइंस के साथ NH और H, CH2 CH3 के साथ क्या बन जाएगा यहाँ से? फिर से क्या निकल जाएगा? HBr, क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 NH CH2 CH3, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डाई इथाइल अमाइन, इसमें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमाइन। क्लियर मेरी बात? फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? CH3 CH2 NH CH2 CH3 की रिएक्शन करेंगे फिर Br CH2 CH3 के साथ, क्या निकल जाएगा यहाँ से? फिर से HBr किसकी प्रेजेंस में? C2H5OH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 का होल थ्राइस और ये N, क्या बोलते हैं? ट्राई इथाइल अमाइन, या फिर क्या बोलते हैं? टर्शियरी अमाइन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन
हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? ये था आपका हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। फिर हम आगे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजेंस बाय अदर कंपाउंड। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। 7th के बाद 8th, substitution of halogen by azide group। अजाइड ग्रुप का यूज करते हैं बेटा हम लोग किसके अंदर? सोडियम अजाइड का यूज करते हैं कार के अंदर। कार में कहा? जो आपके एयर बैग्स होते हैं उसके अंदर। जो गाड़ी टकराती है किसी क्या निकलता है? एयर बैग बाहर आ जाते हैं। किसके कारण? सोडियम अजाइड की वजह के कारण। तो क्या होता है हम देखेंगे एक बार। मिथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करता है किसके? सोडियम नाइट्राइड के साथ, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अजाइड। क्या निकल जाएगा यहाँ से? ये NaCl। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? CH3N3। क्या बोलेंगे इसका हम लोग? मिथाइल अजाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिथाइल अजाइड। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 9th, substitution of क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडीन। मतलब जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन हमने पढ़ा था किसके अंदर? प्रिपरेशंस के अंदर, वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? CH3 CH2 Cl है। आज जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। क्या निकल जाएगा यहाँ से? KCl। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 आइडो इथेन बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं बेटा? आयोडीन जो है क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर? और हमारा लास्ट जो है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ। कितने मिथाइल क्लोराइड? 4 मिथाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है बेटा। अब 4 को कैसे लिखेंगे बेटा? देखो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं एक बार। जब ये रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है? मीथेन फॉर्म होता है। क्या हो जाएगा बेटा? अब देखो कितने CH3Cl है? 1 2 3 और ये कितने बेटा? 4 है। ये नहीं है? क्या हो जाएगा यहाँ से? 4 हाइड्रोजन लेके क्या निकाल देंगे यहाँ पे? 4 CH4 निकाल दिया। लिथियम बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 क्लोरीन लेके क्या हो जाएगा? लिथियम क्लोराइड बाहर निकाल देगा। ठीक है। और एल्यूमिनियम कितने चाहिए? क्लोरीन 3। क्या आ जाएगा यहाँ पे? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है बेटा। बाय दिस मेथड वी डिस्प्लेस द क्लोरीन फ्रॉम द हेलो अल्केन्स। हमने डिस्कस किया आपका यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बचता है एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड हमारा बचता है रिएक्शन विद मेटल्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे SN1 और SN2 मैकेनिज्म आता है। ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना करेंगे, यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है। थैंक यू।